नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली दिसंबर 2023 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स आप देखेंगे तो ये आपकी 10वीं क्लास है करंट अफेयर्स की, जिसमें आप आज की क्लास में हम लोग 451 नंबर से लेकर के पूरे 500 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये जो वीडियो होगी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024। आप देख सकते हैं ये आपके पूरे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कंप्लीट होने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत यहाँ पे संग्रह सारे क्वेश्चन के माध्यम से करवाया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का 451 नंबर से। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया और यह किस नदी पर बना है, ये बताना है कि यह किस नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, जो यह ब्रिज है, यह ब्रिज बनाया गया है चिनाब नदी पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह जो ब्रिज है यह आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 452। जीमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है, ये बताना है। तो जीमेक्स 2024 छठवां, सातवां, आठवां या नौवां। याद रखिएगा, जीमेक्स 2024 जो है ये भारत और जापान के बीच हुआ है। और इसकी बात करेंगे, यह आपका 8वां संस्करण हुआ है, 8वां संस्करण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 453। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या बिहार। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 454। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? M17 हेलीकॉप्टर को तैनात करने वाले थे भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी के द्वारा। इसको जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना, इसके द्वारा M17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। अगला प्रश्न 455। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी ये है आपकी बनाई जाएगी, याद रखिएगा, ये आपकी बनाई जाएगी अमरावती। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 456। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? पापुआ न्यू गिनी को भारत के द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मानवीय सहायता भेजा गया है, 1 मिलियन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 457 नंबर प्रश्न है। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और इसमें टोटल इसमें 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 458। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? बिहार से, यहाँ पे बिहार की बात की गई है। तो बिहार से टोटल जो मंत्री बनाए गए हैं, तो टोटल मंत्री बनाए गए हैं यहाँ पे, याद रखेंगे, 4 केंद्रीय मंत्री एवं 4 राज्य मंत्री। याद रखिएगा, 4 का आंकड़ा है टोटल। अगर 8 टोटल आप 8 बोल सकते हैं। और 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और 4 यहाँ पे राज्य मंत्री बनाए गए हैं, याद रखिएगा। 459 नंबर क्वेश्चन है। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव आयोग जो है इसकी टैगलाइन क्या थी जो 18वीं लोकसभा हुआ? चुनाव का पर्व, देश का गर्व, योर वोट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी वोट काउंट्स, वोट फॉर अ बेटर टुमारो। तो इसका जो थीम रखी गई थी 18वीं लोकसभा की, इसका नाम है चुनाव का पर्व और देश का गर्व। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 460 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? क्रेटर एक मतलब एक गड्ढा होता है, एक तरह से क्रेटर। तो मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो याद रखेंगे, प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पर रखा गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। ठीक है, अभी बहुत लोगों की ALP की परीक्षा हो रही है, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लिया जा रहा है
वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही वन लाइनर के रूप में पूछा जा रहा है। अभी आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करेंगे या जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 461 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, यह किस राज्य की सरकार ने घोषणा किया है? असम राज्य सरकार ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 462 नंबर क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है यह अभी हाल ही में किया गया है इटली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इटली में इसका आयोजन हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 463 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, अभी ये चर्चा में रहा और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से एक टाइगर रिजर्व स्थित है, उसका नाम बताइएगा, अगर आपको पता है तो नाम बताइएगा। 464 नंबर क्वेश्चन है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? FIH हॉकी पुरुष जूनियर, पुरुष वाला है, पुरुष जूनियर 2025 का विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? याद रखिएगा, यह आपका आयोजित होने वाला है भारत में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 465 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह या उपेंद्र द्विवेदी? भारतीय थल सेना की बात की गई है, तो भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 466 नंबर प्रश्न है, कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन में जीता है, याद रखेंगे। तो फ्रेंच ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। और कार्लोस अलकराज की बात करेंगे तो कार्लोस अलकराज यह आपके कहाँ के हैं? स्पेन के, याद रखिएगा। कार्लोस अलकराज स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 467, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा भारतीय संस्थान है जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 468, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन चुका है? ये बताना है 43वां देश कौन सा देश बन चुका है? तो यह आपका देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन चुका है। 459 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है अभी हाल ही में, और यह किस तिथि को दिया गया है? याद रखेंगे 11 जून को। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस तिथि को मान्यता प्रदान की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, किसी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 470, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश के खिलाड़ी हैं? देखिए अभी आपका ऊपर पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज कहाँ के हैं? स्पेन के। महिला जीतने वाली है ईगा स्विएटेक, और ईगा स्विएटेक की बात करेंगे, ईगा स्विएटेक कहाँ की निवासी हैं? तो याद रखेंगे ईगा स्विएटेक की बात की जा रही है और यह पोलैंड की निवासी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पोलैंड। पोलैंड कहाँ की राजधानी? पोलैंड की राजधानी है वार्सा। अगला प्रश्न है 471, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो वैश्विक सूची में जुड़ने वाला देश है इजराइल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इजराइल। 472 नंबर प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? यहाँ पे पूछा गया है जो मोदी मंत्रिमंडल 2024 है, और ये 18वीं लोकसभा की बात की जा रही है कि जो 18वीं लोकसभा है इसमें कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है जो मोदी मंत्रिमंडल है? तो याद रखेंगे इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन है आपके 5, 6, 7, 8। इस कितनी महिलाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है? अगर बात करें तो इसमें टोटल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। याद रखेंगे मोदी में जो कैबिनेट है, मोदी मंत्रिमंडल है, उसमें 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। 473 नंबर क्वेश्चन है, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 474 नंबर क्वेश्चन है, 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव
द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय खिलाड़ी से है? तो यह है रविचंद्रन अश्विन। इनका संबंध है रविचंद्रन अश्विन से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 475 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? कौन से ऐसे 2 वेटलैंड है जिनको रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे, अभी हाल ही में देखा जाए तो यह है बिहार। बिहार के 2 वेटलैंड है नागी और नगटी। इनका नाम है, बिहार के 2 रामसर साइट है नागी और नगटी। इन दोनों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये किस जिले में है? तो दोनों आपके जमुई जिले में है। बिहार के जमुई जिले में दोनों स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 476, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? याद रखिएगा, यह दिया गया है कमल किशोर सेन को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमल किशोर सेन। 477 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, सेबी या एसबीआई? यह जारी किया गया है, सी ऑप्शन सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 478, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? कौन सा ऐसा देश है जिसने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, अर्जेंटीना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया ने इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। अगला प्रश्न है 479, 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 480, चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? चर्चा में रही स्पर्श सेवा, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्श सेवा की बात की जा रही है, यह है किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा यह आपके रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 481, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे? नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट इंदौर मध्य प्रदेश में पड़े थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 482 नंबर क्वेश्चन है, और साथियों याद रखिएगा, ये सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी। ठीक है, और जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4, उसके लिए हम अलग से एक बैच लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, और डेली जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म पे होंगी। कुछ क्लासेस हो सकती हैं जो कि लाइव भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लासेस आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। लेकिन सभी क्लासेस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करवाई जाएगी, और पूरा कोर्स एग्जाम के पहले 2 से 3 महीने में हमारे द्वारा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर अवश्य कीजिएगा, और अवश्य आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 4 के जो नोट्स हैं वो भी आ चुके हैं। तो अगर आप जिस भी साथी को चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 के जो नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। पीडीएफ फॉर्म में जो मिलेंगे तो आप ले सकते हैं, और उनको अपने नज़दीकी जो भी आपके पास में साइबर कैफे हो वहाँ से निकलवा के आप उसे पढ़ सकते हैं। जितने में आप लेंगे, मान लीजिए कोई बुक लेते हैं, उससे कम में ही वो आपको नोट्स मिलने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। उसमें आपको जो है 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना था। और चलिए हम शुरू करते हैं, अपना आगे की क्लास को कंप्लीट करते हैं। 482 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, इनका नाम है रोहित शर्मा। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 483 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? नीले रंग की जो प्रजाति है इसकी बात की जा रही है कि किस राज्य में नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज की गई है? यह अभी हाल ही में
अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 484, कहाँ के राष्ट्रपति सैलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलावी। मलावी के राष्ट्रपति थे सैलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 लोगों का निधन हो चुका है विमान हादसे के द्वारा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 485 नंबर क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाउम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाउम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिको। अगला प्रश्न है 486, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून को किसका अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेलंगाना। तेलंगाना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को ये बनता है और अपना 11वां स्थापना दिवस अभी मनाया है 2 जून को। अगला प्रश्न है 487, 487 नंबर क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह काम कर रहा है? तृष्णा उपग्रह याद रखेंगे, किस देश के साथ मिलकर के तृष्णा उपग्रह बनाया गया है? भारत और किस देश ने मिलकर बनाया था? तो याद रखेंगे यह भारत और फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस ने मिलकर के तृष्णा उपग्रह को बनाया था और यह अभी हाल ही में पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए काम कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है 488, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया, ब्राजील, पाकिस्तान या केन्या? पाकिस्तान तो कर नहीं सकता, आप सभी जानते हैं, तो कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के द्वारा या साउथ कोरिया के द्वारा अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की गई है। 489 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? किस देश के इजरायली जो पासपोर्ट धारक हैं उन पर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो याद रखेंगे यह मालदीव में। ठीक है, मालदीव ने लगा दिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 490, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन कौन सी वर्षगांठ अभी 2024 में मनाई गई है? तो आपको याद रखना है यह मनाया गया है 51वीं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 491 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो आप सभी जानते हैं कौन थी पहली महिला? रुचिरा कंबोज। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 492, हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। नीति आयोग के निदेशक आशीष कुमार दास बने हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 493, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने रहने का अनुमान है? मतलब इसमें कितना रहने का अनुमान किया गया है? 4.9%। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4.9%। अगला प्रश्न है आप देखेंगे 494, चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? चांग ई 6 यान जो है यह चीन के द्वारा भेजा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 495 नंबर क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में रुद्रा M सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया और यह किस प्रकार के मिसाइल है? अगर रुद्रा M की बात करेंगे तो रुद्रा M जो है सब ये एक बहुत अच्छी मतलब मिसाइल है और इसको जो है हवा से सतह, एयर टू सरफेस, मतलब एयर टू सरफेस, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है 496 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? रेड फ्लैग 24 का जो आयोजन है यह किस देश में किया गया है? USA में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 497 नंबर क्वेश्चन है, 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां दिवस मनाया? तो याद रखेंगे गोवा ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1987 में ये आपका पूर्ण रूप से गोवा आपका राज्य बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है 498,
मतलब पूर्ण रूप से देखिए 1987 तक तो पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन पूर्ण रूप से भारत का राज्य कब बना गोवा? 1987 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये बताना है। यह कहाँ पर किया गया? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या अहमदाबाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोच्चि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक जो है यह कोच्चि में आयोजित हुई। 499 नंबर प्रश्न है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मास कम्युनिकेशन जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है यह अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 500 नंबर प्रश्न है, हाल में आए चक्रवात रैमल को किस देश द्वारा निर्मित किया गया है, नामित किया गया है? रैमल, तो रैमल एक चक्रवात है और इसको किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? याद रखेंगे यह है ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रैमल। ठीक है, और साथियों आज के प्रश्न आपके यहीं पे समाप्त होते हैं और हमने 500 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है कि ये 500 क्वेश्चन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा तो यहाँ से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। आप इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और बार बार एक एग्जाम के पहले भी जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों को। सभी से अनुरोध है कि सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, जितने भी साथी हैं। अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और इस वीडियो का जो टारगेट हमने रखा है, वीडियो का जो टारगेट है ज़्यादा टारगेट नहीं है, वीडियो का एक टारगेट रखा गया है लाइक का और इसका ओनली 100 लाइक्स जरूर कीजिएगा आप लोग और जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा सभी साथी। और सभी साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को, आप लोगों का जो आप हमारे साथ बने हैं, जुड़े हैं और एक विश्वास कायम है आप लोगों के साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ इसका अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इसको पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।